रोहित शर्मा ने लिया बड़ा एक्शन, इस दिग्गज खिलाड़ी के खिलाफ करवाई बीसीसीआई से कंप्लेंट। तो क्या है ये पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। देखिए, रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर को लेके ऑलरेडी बहुत सारे सवाल उठे, बीजीटी के दौरान भी और बीजीटी के बाद भी, क्योंकि बैटिंग ऐसी हो रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि रेड बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा टीम में जगह भी डिजर्व करते हैं या नहीं। कप्तानी तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन वहां पे फैंस ने तो ये सब बातें करी थी, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स भी दी थी और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर को लेके अपना पूरी तरह से पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। और हम एक और इंसान को जानते हैं, एक और लेजेंड को जानते हैं, जो कि स्टेटमेंट जो देते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम फेयर तरीके से देते हैं। जो उनको समझ आता है वो सीधा कह देते हैं। ऋषभ पंत को लेके स्टूपिड 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 कहा था, और उसके बाद रोहित शर्मा को लेके भी बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ कहा भी। किसने? सुनील गावस्कर सर ने। अब सुनील गावस्कर सर ने रोहित शर्मा को लेके कुछ कहा था, जिसके बाद रिपोर्टेडली क्रिक ब्लॉगर की रिपोर्ट के हिसाब से रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं बीसीसीआई में आपका सुनील गावस्कर की उस स्टेटमेंट को लेके एक कंप्लेंट की है, और एक क्रिक ब्लॉगर की रिपोर्ट के हिसाब से बिल्कुल क्लियर होते हुए आपको दिखेगा। लेकिन आपको बताया था कि पूरा मामला हुआ क्या है। सनी सर ने ऐसी क्या स्टेटमेंट दे रही थी जिसके बाद रोहित शर्मा को शायद उनकी स्टेटमेंट की कंप्लेंट करनी पड़ी। आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि पूरी तरह से मामला किस तरह से आपका आगे गया। यहां पे आप देखेंगे कि सुनील गावस्कर की जो स्टेटमेंट आई थी, द स्किपर रोहित शर्मा was out of his depth and having taken the brave decision to step aside because of his form, he has also raised big question about his future in test cricket। मतलब बेसिकली उन्होंने इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर को लेके बहुत बड़ा सवाल उठाया था कि रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं लगी हुई है। रोहित शर्मा को शायद वो नहीं चाह रहे टीम के अंदर, और उनको वो यही चाह रहे थे सुनील गावस्कर जी कि रोहित शर्मा खुद ही छोड़ दे भाई, मतलब जैसी फॉर्म लगी हुई है। आगे आपको बता दें कि आगे क्या कहा। आगे कहा था, इफ ही डजंट स्कोर रन्स इन मेलबर्न एंड सिडनी एंड ही वोंट वेट फॉर द सेलेक्टर्स टू मेक दैट कॉल। अब कब कहा था ये? जब आपके बीजीटी के जो 2 आखिरी टेस्ट होने वाले थे ना, उससे पहले ये कहा था कि अगर रोहित शर्मा मेलबर्न और सिडनी में नहीं बना पाते तो रोहित शर्मा को खुद ही एक कॉल ले लेनी चाहिए अपने टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर, सेलेक्टर्स का वेट नहीं करना चाहिए। ये सनी सर ने कहा था। अब उस समय तो इस स्टेटमेंट का बहुत बवाल मचा, बहुत ज़्यादा बवाल मचा, लेकिन रोहित शर्मा की तरफ से कोई जवाब किसी को नहीं आया था। लेकिन फिर अब ये क्रिक ब्लॉगर की रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि रिपोर्टेडली रोहित शर्मा ने सनी सर की इस स्टेटमेंट को लेके बीसीसीआई में कंप्लेंट की है। अब वो क्या कंप्लेंट है वो भी आपको बताए थे, ये क्या रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। रोहित फेल्ट दैट इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर गावस्कर to criticize him in that fashion and that's why he complained to the BCCI about गावस्कर। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोहित शर्मा को ये शायद फील हुआ कि ज़रूरी नहीं था कि सुनील गावस्कर सर इस तरह से उन्हें क्रिटिसाइज करे ऑन एयर आके और लिख के भी। मतलब उन्होंने स्टेटमेंट भी काफ़ी लिखी थी, है ना जी, ये स्टेटमेंट्स काफ़ी लिखी भी थी और काफ़ी कुछ बोला भी था रोहित शर्मा को लेके, और उन्होंने बोला कि शायद इस तरह से नहीं करना चाहिए था, इसीलिए रोहित शर्मा ने इस स्टेटमेंट की बीसीसीआई को कंप्लेंट की है, जो कि एक ब्लॉगर की रिपोर्ट में क्लियरली वहां पे लिखा हुआ था। इसीलिए ये मामला ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा वर्सेस सुनील गावस्कर तो नहीं बन गया है, कि रोहित शर्मा इतने ऑफेंड हो गए सुनील गावस्कर की इस स्टेटमेंट के बाद। लेकिन तब भी रोहित शर्मा ने तो अभी भी बोला है कि अभी किसी को कुछ नहीं पता कि बाद में किसी का फॉर्म क्या होगा। लेकिन आपके हिसाब से आप बताइएगा कि क्या सुनील गावस्कर की वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी या नहीं, और साथ में यही बताइएगा कि क्या रोहित शर्मा को रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या फिर रेड बॉल क्रिकेट में रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।